लो कि तकरीबन 2700 के राउंड अबाउट जो है ये 1 वीक की अर्निंग है। मैं इसको कह लूँ तो ऊबर ईट्स की अर्निंग है। ठीक, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो यार आज की जो वीडियो होने वाली है ये है ऊबर ईट्स की जो अर्निंग है उसको लेके कि भाई कितनी अर्निंग मैं कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने अर्निंग नहीं बताई थी, लेकिन मैंने को सोचा कि यार क्योंकि मुझे लोगों के इंस्टाग्राम पे बड़े मैसेज आए कि यार अर्निंग कितनी हो जाती है, फीस कैसे देंगे, ये वो। तो मैंने कहा यार अर्निंग आपको दिखा देता हूँ कि अभी जो भी मैं आपको दिखाऊंगा ना अर्निंग, वो ये है कि अभी हमारा ऑफ चल रहा है क्योंकि हमारे 2 मंथ्स का ऑफ था। और जो ऑफ पीरियड होता है उसके अंदर आपको फुल वर्किंग राइट्स होते हैं, आप जो है ज़्यादा काम कर सकते हो। ठीक है, तो अब उसकी ये है सारे जो से अमाउंट है वो सारी जो है उसी की होगी। तो खैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं ना। वीडियो शुरू करने से पहले भाई देखो, जो लोग भी वीडियो देख रहे हो भाई कमेंट क्या कह रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दिया करो क्योंकि यार मैंने बहुत देखा है कि लोग वीडियोस देख रहे हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो भाई सब्सक्राइब कर दिया करो, उससे ये है कि मेरा भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो खैर बाकी चलो वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको अमाउंट जो है वो दिखा देता हूँ ताकि फिर हो सकता है कि आप लोगों का थोड़ा सा वीडियो देखने का भी दिल करे। तो मैं आपको अमाउंट बता देता हूँ। अच्छा, अब ये है, सबसे पहले मैं आपको ये एक चीज बताता हूँ कि जो उबर ईट्स की अर्निंग होती है वो अकेली उबर ईट्स की अर्निंग नहीं है। यहाँ पे जो भी आपको कहते हैं ना कि यार मैं उबर ईट्स करता हूँ, सिर्फ ऐसे नहीं है कि उबर ईट्स कोई भी नहीं करता। उबर ईट्स के साथ साथ कह लो कि डोरडैश और मैनीलॉग और उबर, ये तीनों को मिला के लोग करते हैं। मोस्टली जो लोग यहाँ पे कर रहे हैं जो पुराने, वो ये तीनों ऐप्स इकट्ठी करते हैं, साइमल्टेनियसली करते हैं। कोई भी उबर ईट्स अकेली नहीं कर रहा। जो नए आते हैं वही सिर्फ उबर कर रहे होते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता। टाइम के साथ वो भी ये करने लग जाते हैं। तीनों ऐप साइमल्टेनियसली करनी होती हैं। तो मैं पहले आपको अर्निंग बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, और फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि करना क्या है ताकि अर्निंग जो है आपकी ज्यादा हो। अच्छा, सबसे पहले तो जी मैं आपको उबर की अर्निंग दिखाता हूँ, जो मेरी लास्ट वीक की उबर की अर्निंग आई है। अच्छा, उसके साथ मैं आपको डेट भी दिखा दूंगा ताकि कोई ये ना कहे कि भाई ये फेक है या क्या सीन है। ठीक है, अच्छा अब ये देखो, अगर तो फोकस करता है ये, हो जाए भाई फोकस ब्रदर। अच्छा, ये है जी 1311, मतलब कह लो कि 1311 ये उबर पे है। ठीक है, ये उबर का है। अच्छा, अब मैं डेट भी दिखाता हूँ आपको। ये नीचे डेट शो हो रही होगी 18 फरवरी 2024। ठीक है, ये उबर की हो गई। तो मेरे पे तो फोकस कर, हाँ ओके। तो इसके बाद आए थे डोर डैश पे। ये है जी डोर डैश। तो अच्छा, ये डोर डैश पे आ गई 800। ये है डोर डैश पे। ठीक है, ये लास्ट वीक की है। और इसके साथ ये आ जाती है अब मैनीलॉक। मैनीलॉक की आ गई, ये मैनीलॉक 546.85। ये मैनीलॉक पे है। ये डेट आप देख सकते हो 12 फेब ऊपर नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा अब ये तीनों ऐप्स हैं जो हम, यार फिर आउट ऑफ फोकस हो गया। हाँ, अच्छा, ये तीनों ऐप्स हैं जो साइमल्टेनियसली सब करते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं भी यही करता हूँ तीनों। इन सबको अगर हम ऐड कर लेते हैं, कह लो कि इन तीनों को ऐड करके ये बन जाते हैं तकरीबन 2657, मतलब कह लो कि तकरीबन 2700 के राउंड अबाउट जो है ये 1 वीक की अर्निंग है। मैं इसको कह लूँ तो उबर ईट्स की अर्निंग है। ठीक है, अब उबर ईट्स की अकेली तो नहीं है लेकिन 3 ऐप्स की है। ये 3 डिफरेंट ऐप्स की अर्निंग है, लेकिन इसको कंसीडर जो है उबर ईट्स ही किया जाता है। सब ये कहते हैं कि यार मैं उबर ईट्स कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी ऐप्स का जो है वो पता नहीं है। जो दूसरे कंट्रीज में बैठे हैं या जो आने का सोच रहे हैं उनको इन ऐप्स का नहीं पता। सबको यही पता है कि यार उबर ईट्स जो है उसकी वो हमने करना है, तो उसकी कितनी अर्निंग है। सब सर्च भी यही करते हैं कि यार उबर ईट्स की कितनी अर्निंग है। तो अब ये मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, 2657 तो कह लो कि ये वीक की अर्निंग है। अच्छा, अब इसके अंदर काम मैंने किया है जो वो है 6.5 डेज का है ना। तो लेकिन हम डिवाइड कर लेते हैं 7 पे। ठीक है, हम इसको टोटल डिवाइड करते हैं 7 पे। तो जी 2657 डिवाइडेड बाय 7, तो ये हो जाता है जी 379, मतलब $380 पर डे। ठीक है, ये एक दिन के अंदर $380 है। अब जी लोग कहते हैं जी ये है जी स्कैम है। मतलब अगर किसी को फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कहूँ जो क्योंकि आप जिसने वीडियोस देखी हैं बाकी लोगों की, वो तो यही कहेगा ना कि भाई ये स्कैम है, क्योंकि बाकी लोगों ने यही बताया कि भाई पैसे नहीं बन रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। लेकिन ये
भाई लेजिटिमेट अर्निंग है, रियल अर्निंग है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि स्कैम है। मैंने आपको आप जो आईडीज हैं उसके अंदर कैश आउट दिखाया कि भाई लास्ट वीक्स का कितना कैश आउट है तीनों ऐप्स पे, तीनों ऐप्स मेरी हैं, मेरे फोन के अंदर है। तो कह लो कि इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि स्कैम हो रहा है या कोई है कि भाई ये मैं आपको रियल बता रहा हूँ इतनी अर्निंग है। तो अब ये है कि जी फॉर एग्जाम्पल, चलो एक बात कर लेते हैं कि यार इतनी अर्निंग नहीं फॉर एग्जाम्पल लोग कहते हैं कि होती ना, लेकिन ये है कि मेरे साथ वाले भी जो हैं लड़के जो उबर ईट्स कर रहे हैं वो भाई कमा रहे हैं इतना, ठीक है, इतना नहीं कमा रहे तो कह लो कि 2000 तो उन्होंने क्रॉस किया है। अभी ये था कि ऑफ था हमारा, यूनिवर्सिटीज ऑफ थी, तो यूनिवर्सिटी जब ऑफ होती तो हमें फिर अलाउड होता है पूरा काम करना। तो उसके अंदर सबने ऐसे काम किए भाई और सबने इतने इतने पैसे बनाए। तो अब एक तो ये है कि पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि करना कैसे होता है, क्या सीन है, ठीक है। अब जो भी यार नए आ रहे हो, तो अब आप जब आते हो आप सबसे पहले ऊबर का अकाउंट बनवाते हो। पहले आपने क्या करना है, ऊबर का अकाउंट हो गया, डोरडैश का अकाउंट बनाना है, मेरीलो का अकाउंट बनाना है। अकेली ऊबर का नहीं बनाना, तीनों इकट्ठे बनाने हैं, ठीक है। अच्छा ऊबर, अब ऊबर का अकाउंट बना लिया आपने, आप क्योंकि जब आप ऊबर ईट्स करते हो आप पूरे पर्थ में नहीं कर सकते क्योंकि पर्थ एक बहुत बड़ा एरिया, उसके अंदर बहुत सबब्स आते हैं। तो आप क्या करते हो, आप एक स्पेसिफिक एरिया जो है वो सिलेक्ट करते हो कि भाई यार इस स्पेसिफिक एरिया में मैंने काम करना है, ठीक है। अब जब आप वहां पे करते हैं काम, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने वीक या 2 वीक्स जो है आपने वहां पे सिर्फ अकेली ऊपर पे काम करना है। अच्छा वो आपने काम करना है, आपको एरिया जो है ना वो याद हो जाता है थोड़ा बहुत, एरिया के अंदर डिफरेंट जो सबब्स साइड पे आते हैं जहाँ पे आपके ऑर्डर्स आपको आते हैं जहाँ के, वो आपने याद करने हैं सारे, ठीक है। अच्छा जब आपको थोड़ा बहुत सबब्स याद हो जाते हैं ना कि यार ये सबब इधर है, ये वाले सबब इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आप फिर आपने इनको पहले आपने दो ऐप्स को इकट्ठा करना शुरू करना है, ठीक है, पहले ऊबर और डोरडैश को। अब वो कैसे करना है, ऊबर ऊबर आपकी मेन ऐप है, ऊबर को देख के आपने दूसरे ऑर्डर्स उठाने। अच्छा वो कैसे करना है, सबसे पहले ऊबर का ऑर्डर आता है, फॉर एग्जांपल ऊबर का ऑर्डर आपको किसी स्पेसिफिक सबर्ब का आया। अच्छा आपको क्योंकि लोकेशन शो हो जाती है कि यार ये आपने इस सबर्ब में देना है ऑर्डर, ठीक है। तो अब आपको एक सबर्ब है वहां का ऑर्डर आ गया, आपने ऊबर पे वो पिक किया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपको डोरडैश पे ऑर्डर्स आएंगे, डोरडैश पे आपने वो ऑर्डर उठाना है जो उस सबब पे, उस सबब का ऑर्डर है या उस सबब के आसपास का ऑर्डर है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि पहले आपने लोकेशन जो सी है वो याद करनी है कि कौन सी सबब किधर है, कौन सी किधर है। तो जब आपको ऊबर का ऑर्डर पड़ गया, फिर आपने डोरडैश का देखना है कि भाई उस सबब के या उसके आसपास के एरियाज में कौन सा ऑर्डर आ रहा है। अब ऐसा इससे क्या होगा कि ऊबर का ऑर्डर तो आपने देने जाना ही जाना है। तो जब आपको डोरडैश का जो ऑर्डर है वो एक कह लो कि एडिशनल मनी आपके लिए होगा कि आप उस एरिया में जा तो रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप डोरडैश का भी ऑर्डर उठाओगे और उसी एरिया में दे दोगे। तो उससे क्या होगा कि आप फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर जा रहे थे जिसका ऊबर आपको $12 या $13 जितना भी पे कर रही थी, उसके अंदर आपका जो डोरडैश के होंगे एडिशनल पैसे वो ऐड हो जाएंगे क्योंकि आपने उस एरिया में तो जाना ही जाना है। तो डोरडैश के भी आप एडिशनल आपका एक पैसे उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। तो इससे ये होगा कि आपको एक तो टाइम कम लगेगा, और ये कह लो कि आपका एक जो आवरली हर बंदे ने एक अपना हिसाब किया होता है कि यार एटलीस्ट इतने तो मैंने बनाने हैं, वो आसानी से बन जाएंगे। अच्छा यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं अब ये है कि लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ऊबर का ऑर्डर आपको पड़ा है किसी एक सबब का, ठीक है, वो उठा लिया आपने। उसके अंदर क्या होगा, अब डोरडैश का ऑर्डर पड़ता है लोगों को, वो पड़ जाता है किसी ऑपोजिट सबब का। अब वो क्या करेंगे, वो दोनों ऑर्डर उठा लेंगे। अब उससे क्या होगा, आप उबर का ऑर्डर पहले देने जाते हो, ठीक है, आप कह देने, और जब आप फॉर एग्जाम्पल एक सेंटर पॉइंट में थे, आपको उबर का ऑर्डर पड़ गया इस साइड पे और डोरडैश का ऑर्डर पड़ गया इस साइड पे। अब आपको क्या करोगे, डोरडैश का ऑर्डर 5 किलोमीटर इस साइड पे था, उबर का 5 किलोमीटर इस साइड पे था। आप गए हो, आपने उबर का ऑर्डर दिया, ठीक है, आपको उबर का ऑर्डर जितने भी पैसों का था वो आपको मिल गए। लेकिन अब क्या हुआ, जो ये 5 किलोमीटर था वो भी ऐड हो जाएंगे उस डोरडैश के ऑर्डर के अंदर। तो ये होगा कि आपको एक तो किलोमीटर ज्यादा पड़ जाएंगे और आपको पैसे भी उतने कम होंगे क्योंकि आपका टाइम जाया होगा क्योंकि आपको किलोमीटर ज्यादा पड़ गए, आपने ज्यादा आपको ट्रैवल करना पड़ेगा और आपका टाइम लगेगा उसके अंदर। उससे आपका जो एक मंथली मंथली कह रहा हूँ आवरली जो सा एक वेज आपने एक होता है माइंड में आपका, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये मिस्टेक जो सी है ना ये नहीं करनी, आपने पहले एक सबब को एरिया को अपने सारे को याद करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग ऊपर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपने अपनी दूसरी ऐप का ऑर्डर पिक करना है। और ऐसे ही तीसरी मैनीलॉक की होगी, आपने वो भी जो है ना वो एरिया देख के ही पिक करना है। तो अब ये है कि अकेली ऐप जो है वो कोई भी नहीं करता, ठीक है। बहुत कम लोग हैं जो करते हैं, जो नए नए आते हैं वो करते हैं, बाकी जो मोस्टली लोग हैं वो एटलीस्ट दो ऐप्स कर रहे हैं।
तो रियलिटी यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो अर्निंग मैंने आपको दिखाई है, ये मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये हमारी छुट्टियों के टाइम के अंदर है, जिसके अंदर हमें वर्किंग राइट ज़्यादा थे। अब जैसे नेक्स्ट वीक से मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रही है, तो उसके अंदर अब ये है कि हम कम काम करेंगे, लेकिन ये है कि जो हमने 2 मंथ काम किया है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अर्निंग दिखाई है यार 2500 प्लस है, तो आप इसके अंदर मेरा एक्सपेंस लगा लो, एक्सपेंस मेरा इसके अंदर 500 रफली 500 600 है, क्योंकि मेरी गाड़ी अपनी है तो मेरा गाड़ी का रेंट नहीं जाता। उसके अलावा जो है मेरा 500 से $600 जो है वो वीकली वीकली मेरा एक्सपेंस है। बाकी कितना सेव हो रहा है? एटलीस्ट 1800 सेव हो रहा है। तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर लेते हो तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार फीस निकालना छुट्टियों के अंदर मुश्किल काम नहीं है, अगर आप काम करते हो। लेकिन उसके अंदर ये है कि काम ज्यादा करना पड़ता है, आंखों की हालत जो है हल्के पड़ जाते हैं, ब्लैक सर्कल्स, डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं। तो ये चीजें होती है बस। लेकिन अगर आप काम करते हो छुट्टियों के अंदर, जितना आपको अलाउड है छुट्टियों के अंदर, तो अलाउड कोई नहीं है, जितना मर्जी आप कर सकते हो। तो बस ये है कि काम करोगे तो फीस निकल आती है। तो ये चीज जो है, अब अर्निंग का भी मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत इससे फायदा हुआ होगा और पता लगा होगा कि भाई करना कैसे है काम और कैसे यहाँ पे चल रहा है। बाकी मिलता हूँ फिर मैं आपको अगली वीडियो में।